हेलो, मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ विस्तार टेक्नोलॉजी जबलपुर से। और आज जो एक बहुत बेहतरीन टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ वो ये है कि नए एम्प्लॉय किस तरीके से बेस्ट इम्पैक्ट अपने नए जॉब में डाल सके। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नए एम्प्लॉय जो होते हैं इन पे सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट की नज़र रहती है, और नए एम्प्लॉय पे प्रेशर ज़्यादा इसलिए भी रहता है क्योंकि उसको अपनी सीट को जो है वो सुरक्षित करनी होती है, वो लंबे समय तक बना रहे। ये तभी संभव हो सकता है जब वो ऐसे 5 इम्पैक्ट जो है वो अपने वर्क में लाए जिससे मैनेजमेंट बहुत लंबे समय तक उसको अपने साथ रखे और उसकी सैलरी भी काफ़ी इंक्रीज हो सके। तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसके द्वारा एक नया एम्प्लॉय जो है वो किसी भी नए जॉब में आराम से पैर जमा सकता है और काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो पहला पॉइंट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले मैं सभी नए एम्प्लॉय से बात करता हूँ, खास करके ऐसे एम्प्लॉय से जिनको कस्टमर से डायरेक्ट लिंक जो है वो करना होता है और कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी होती है। तो अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, कस्टमर आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, आपके कारण बहुत सारे जो कस्टमर है वो छोड़ के जा रहे हैं बिजनेस को, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत टेंशन की बात है। इसलिए आपको इस तरीके का रूटीन अप्लाई करना चाहिए कि जो बिजनेस के कस्टमर है वो बिजनेस आपके बात को समझे और किसी कारण से आपके बिजनेस में लॉस ना जाए, ये विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट है रेवेन्यू इंक्रीज। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके कारण कंपनी ज़्यादा कमा रही है और कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है आपके कारण, तो आपकी जो जॉब है वो सुरक्षित रहेगी। तो आपको इस तरीके से काम करना है कि आप अपने बिजनेस के ओनर जो है उनकी रेवेन्यू इंक्रीज करने में मदद कर सके। आपके कारण और ज़्यादा अगर पैसा बिजनेसमैन कमाएगा तो फिर आपको वो पैसा देगा। मत भूलिए कि आपकी सैलरी जो रेवेन्यू जनरेट होता है बिजनेस में उसी से ही आती है। तो कोशिश करें कि आप अगर एक नए एम्प्लॉय है तो रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करें अपने मालिक की, ना घटाने में। तीसरा पॉइंट है वर्क इम्पैक्ट। देखिए, आप जब नए होते हैं तो आपका वर्क कितना इम्पैक्ट देता है इस चीज पर नजर बॉस की भी होती है, सीनियर जो आपके उनकी भी होती है। तो अपने आप को इतना ज्यादा फ्लरिश करे कि आपका जो इम्पैक्ट है वर्क का वो बहुत बेहतरीन हो। आपके इम्पैक्ट को चेक करने के लिए सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट्स को देखा जाता है। तो अगर आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आप दे पा रहे हैं कंपनी को, अगर आप कम समय में एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, आप कंपनी की बचत करा रहे हैं, आप कंपनी के मुश्किल दौर में कंपनी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी काम ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी जॉब जो है वो बहुत जल्दी सिक्योर हो जाएगी। तो जितने भी नए एम्प्लॉयज हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वर्क इम्पैक्ट अपना बेहतर से बेहतर करें, जिससे रिजल्ट से जो है वो सबको दिखे और आपकी जॉब सिक्योर हो सके। चौथा पॉइंट है कंपनी के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। देखिए, कंपनी जो है वो सिर्फ बॉस की नहीं होती है, एम्प्लॉयज की भी होती है। और अगर आप कंपनी की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर आप अपने डिवीजन के लिए नए अपॉर्चुनिटी नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं और आपके कारण प्रोडक्टिविटी घट रही है, तो कंपनी आपको निकालने का फैसला कर सकती है। तो एज ए न्यू एम्प्लॉय आपका ये फर्ज बनता है कि आप कंपनी के प्रोडक्टिविटी को जितना बेहतरीन कर सके उतना बहुत अच्छा है। और पांचवा है क्लियर रिजल्ट्स। देखिए, कंपनी को सिर्फ आपसे रिजल्ट चाहिए। कोई भी पर्सन जो आपको हायर करता है उसको मतलब होता है कि आप कितना परसेंट रिजल्ट हमें लाकर दे सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने रिजल्ट्स को और बेहतरीन करें। जितना अच्छा रिजल्ट आप कंपनी को दे सकेंगे उतना अच्छा आपका कैरियर सिक्योर हो सकेगा कंपनी में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आज 5 पॉइंट आपको बताए जो आप जरूर एक नए एम्प्लॉय होने के नाते अप्लाई करेगा। और जिस भी सेक्टर में आप है, आप आईटी सेक्टर में है, आप इस समय सिविल में है, फार्मा इंडस्ट्रीज में है, जहां भी आप है, आप अगर नए हैं तो इन 5 पॉइंट्स को अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे और आपको जॉब में इंक्रीमेंट्स भी बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आप जॉब में नई जॉब भी ज्वाइन करेंगे तो आपकी ये फैक्टर्स आपको जरूर मदद करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।